डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट पेरिस से अब अपने गृहनगर वाराणसी पहुंचे हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, सबसे बढ़िया तो सबसे बड़ी बात तो बधाई आपको। इस बार भारत का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा था। कितना आपको बेहतर लगा इस बार दूसरे ओलंपिक के मद्देनजर इस बार का प्रदर्शन? देखिए, इस बार का जो प्रदर्शन है उसको अच्छा कह सकते हैं, लेकिन कुश्ती के हिसाब से देखेंगे तो पिछले बार से मेरा एक मेडल कम आया है। और इस सब का कारण रहा जो भारतीय कुश्ती संघ का विवाद चला 14 महीने। नहीं तो हमारा कम से कम 6 मेडल होता कुश्ती में। जो हमारी तैयारी थी, जो पहले की तैयारी थी, बीच में सभी पहलवान डिस्टर्ब हो गए, न कोई सरकारी कैंप लगा, न कहीं उनकी बाउट हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो प्रदर्शन रहा वो अच्छा रहा। बात की जाए कुश्ती की, अब कुश्ती पे आते हैं हम लोग। जिस तरीके से विनेश फोगाट का पूरी तरीके से मामला रहा, खुद पीटी उषा ने ये कहा कि उनके वजन को लेकर के उनके कोच और उनको खुद ध्यान रखना चाहिए था, उसके लिए मेडिकल अफसर जो है जिम्मेदार नहीं है। क्या लगता है आपको, कहाँ गलती हो गई कि इतनी बड़ी चूक हो गई इसमें? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि विनेश फोगाट ने अपना फिजियो मांगा था, अपना डॉक्टर था, अपना कोच था, अपना स्पार्किंग पार्टनर था, सब कुछ उनका अपना था और भारत सरकार ने उनको अपना मुहैया कराया। तो वज़न कम कर घटाना और बढ़ाना ये उनका खुद का, उनके खुद के जो पर्सनल स्टाफ थे उसकी जिम्मेदारी है, न कि जो टीम गई थी। क्योंकि न तो उन्होंने डब्ल्यूएफआई के किसी कोच से कोई संपर्क किया, न तो किसी से वो कोई वहाँ बात नहीं करती थी, इसलिए उसकी जिम्मेदार केवल और केवल उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं। दूसरा उदाहरण है कि अमन का वज़न 4 किलो 700 ग्राम ज़्यादा था और हमारे कोच और हमारे फिजियो, हमारे जो गए थे डब्ल्यूएफआई के पैनल से और आईओए की जो मेडिकल टीम गई थी, उन लोगों ने 4 घंटा में 12 बजे शुरू किए, 3:30 बजे वज़न कम करके उसको सुला दिए। यानी कि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि डब्ल्यूएफआई के जो कोच गए थे उन्होंने अमन के वजन को कम कर दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर डब्ल्यूएफआई के कोच रहे होते विनेश फोगाट के साथ तो उनके वजन कम हो जाता? 100% अगर डब्ल्यूएफआई के लोगों के साथ अगर वो अपनी बातों को शेयर करती, उनके साथ रहती, तो 100% उनका वजन कम हो जाता। बात की जाए ये जो पूरा विवाद हुआ, इस विवाद में जिस तरीके से डब्ल्यूएफआई से दूरी बनाई विनेश फोगाट ने, कहीं ना कहीं आप लोगों पर लगातार वो आरोप लगाती रही, तो इन सब के बीच में आपको नहीं लगता कुश्ती का नुकसान हुआ, देश के मेडल का नुकसान हुआ? कुश्ती का नुकसान तो पहले ही कह दिए कि जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है इससे कुश्ती का नुकसान होता। नहीं तो मेरा 6 मेडल केवल कुश्ती में आता है। जो भारत सरकार के पास 6 मेडल आया है वो 6 मेडल मेरा कुश्ती में आता केवल। अब विनेश फोगाट ने जो संन्यास लिया है, क्या लगता है आपको इस पूरे विवाद पर कितना असर पड़ रहा है जो खिलाड़ी हैं उनके मनोबल पर? अब किसी खिलाड़ी के मनोबल पे कोई असर नहीं है। अब सारे खिलाड़ी वापस आ चुके हैं और उसी का ये परिणाम है कि ये जो रिजल्ट आया है वो 5 महीने का रिजल्ट है। 17 फरवरी को मुझे 12 फरवरी को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जब बहाल किया तो ये रिजल्ट 5 महीने का। तो सारे डब्ल्यूएफआई का सारे पहलवानों पे भरोसा हो गया और सारे पहलवानों का भरोसा डब्ल्यूएफआई पे। एक दूसरे का ट्रस्ट दोनों लोग जीत चुके हैं। और बीच में आप लोग को ध्यान होगा कि इसीलिए एशिया चैंपियनशिप में 9 बच्चियाँ गई थी, 9 बच्चियों में 8 गोल्ड आया था और 1 सिल्वर आया था। यह भारत के इतिहास का पहला मेडल था और ये हम डब्ल्यूएफआई के 5 महीने का और पहलवानों के आपसी ट्रस्ट का मेहनत का नतीजा था। तो आगे बहुत ही कुश्ती का बहुत अच्छा भविष्य रहेगा। क्या कहना चाहेंगे विनेश फोगाट को? अब विनेश फोगाट का पंचायत में केस गया है, अब वो उनका रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही उस पर कोई बात होगी। क्या लगता है, अब तो जो होना था वो तो हो चुका है, पर आने वाला दिन आप किस तरीके से देखते हैं और पहलवानों के मोटिवेशन के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे? क्योंकि जब आपका चुनाव हुआ था तब भी विनेश फोगाट और उनकी टीम ने एक सवाल खड़ा किया था। देखिए, आने वाले समय में कुश्ती का भविष्य बहुत अच्छा है और कुश्ती के एक दूसरे पहलवान डब्ल्यूएफआई का आपस में विश्वास बन चुका है। इसलिए आगे आने वाला बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। आगे कुश्ती का भविष्य बहुत अच्छा होगा। एक अंतिम सवाल ये है, क्या देश के उन जगह से भी आप प्रतिभा खोज के लाएंगे? लगातार आप लोग उस पर काम करते रहे हैं, अपने हॉस्टल्स में भी, अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में भी, कि ऐसे ऐसे बच्चे जो कुश्ती में तो पारंगत है पर आर्थिक संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं है? आपको अभी देखेंगे, हमारे बनने के बाद तो झारखंड का इंटरनेशनल मेडल आया है, छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल मेडल आया है, मध्य प्रदेश का इंटरनेशनल मेडल आया है। तो ये अन्य देशों से प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं और आपको आगे दिखेगा कि हर जगह से मेडल आएगा। तो आने वाले दिनों में जो प्रतियोगिताएं हैं, जो ओलंपिक है, उसमें ये उम्मीद करें कि बहुत बेहतर रहेगा भारत का प्रदर्शन? बहुत ही बेहतर रहेगा। यही कह तो दिए कि इतना बेहतर, इसी में 6 मेडल मेरा रहता। तो
तो आगे आने वालों में समझ लीजिए कुश्ती का एक अलग से अपना दबदबा रहेगा।